हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज का लेक्चर नंबर 115 है और आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 इज द कट ऑफ। इसका मतलब अगर एक भी क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो कभी कभी होता है कट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 होता है, इसका मतलब क्वेश्चंस में भी थोड़े ईजी होंगे या ट्रिकी हो सकते हैं, बट कट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कौन कौन क्वालिफाई कर पाता है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज रिगार्डिंग लोकल विंड्स, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अपने फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स में। ओके, यहाँ पर कुछ लोकल विंड्स दी हुई है, यहाँ उनका एरिया लिखा हुआ है, बोला है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। जैसे चिनूक लिखा हुआ है विंड, बोरा लिखा है, एलिफेंटा लिखा है, हरमाटन लिखा है। ठीक है, सो दीज आर द 4 विंड्स व्हिच हैव बीन मेंशन एज अ लोकल विंड, और यहाँ उनके एरियाज लिखे हुए हैं, किस एरिया में वो फ्लो करती हैं। और आपको बताना है कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच है, मतलब कौन कौन से रॉन्ग मैच किए गए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 1 4 1 3 1 2 3 या 1 2 3 4 सारे ही रॉन्ग मैच हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, आई होप जिसने पढ़ा होगा उसके लिए आसान होगा, बट ये ट्रिकी हो सकता है ये क्वेश्चन, बट जिसने पढ़ा हो इसलिए कट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जितने भी हैं सारे ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये विंड्स जो हैं, लोकल विंड्स जो हैं, ये कहां फ्लो करती हैं, तो मैं एक एक करके बता देता हूं। जो चिनूक विंड है याद रखिए वो रॉकी माउंटेन्स में फ्लो करती है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए रॉकी माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में, दैट इज वेरी इजी। ओके, सेकंड जो बोरा विंड है याद रखिएगा हंगरी और इटली के अराउंड फ्लो करती है। जो एलिफेंटा विंड है याद रखिएगा मालबार कोस्ट जो है उसके अराउंड, मालबार कोस्ट आपको पता है इंडिया में है, वहां पर फ्लो करते हैं। और जो हरमाटन विंड है याद रखिएगा वेस्ट अफ्रीका में फ्लो करती हैं। तो ये 4 विंड्स हैं, आपको याद रखना है ये कहां पर फ्लो करती हैं, इनके डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्शंस मतलब इनकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपको नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रिगार्डिंग UNCAC, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ओके, अब ये जो कन्वेंशन है इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला कि ये एक लीगल बाइंडिंग इन नेचर है। दूसरा, इसका जो ऑफिस है वो याद रखिए UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का जो ऑफिस है वही इसका सेक्रेटरिएट है UNCAC का। ओके, और थर्ड जो है इट डज नॉट एड्रेस द क्रॉस बॉर्डर नेचर ऑफ करप्शन, ये क्रॉस बॉर्डर नेचर ऑफ करप्शन को एड्रेस नहीं करता है। दीज आर 3 स्टेटमेंट। इंडिया ने ऑफ कोर्स इस कन्वेंशन को ऑलरेडी रेटिफाइड कर रखा है, तो इंडिया इसकी वन ऑफ द पार्टी है, और ये भी समझ में आ रहा है करप्शन से रिलेटेड है। अब कौन से पॉइंट करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना है, तो याद रखिएगा यस इट इज अ लीगल बाइंडिंग इन नेचर। सेकंड पॉइंट भी सही है, इसका ऑफिस भी या UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम में वहीं पर है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इसका ऑफिस कहां है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बट जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट तो करेक्ट है, आपको बताना है लोकेशन कहां पर है। जो थर्ड पॉइंट है याद रखिए डज नॉट एड्रेस, वो एड्रेस करता है, डज नॉट एड्रेस रॉन्ग पॉइंट हो गया, इट एड्रेस द क्रॉस बॉर्डर नेचर ऑफ करप्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, रिमेंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और ये भी याद रखिएगा ये जो कन्वेंशन है 2003 में साइन की गई थी और लागू की गई थी, केम इनटू फोर्स इन 2005। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में नासा का एक ड्रैगन फ्लाई मिशन है, पूछा गया है ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है किससे एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है, मार्स में, सैटर्न में, जुपिटर में, या एक एस्ट्रॉइड बेनू करके है उसके लिए है। याद रखिएगा ये अभी जो मिशन है ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ओके, बट आपको बताना है किसके लिए मिशन एसोसिएटेड है। इट्स इजी क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है इसका करेक्ट आंसर है सैटर्न, रिमेंबर। अगर मैं इस मिशन की बात करूं दैट इज ड्रैगन फ्लाई मिशन, रिमेंबर ये लॉन्च होने वाला है 2026 में और ये अराइव होगा 2034 में। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रैगन फ्लाई मिशन, जस्ट रिमेंबर इट इज रिलेटेड टू सैटर्न। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिप्सम सॉइल में ऐड किया जाता है। ओके, तो उससे होता क्या है, ठीक है, इससे एसिडिटी डिक्रीज होती है, इससे जो सॉइल की एल्कलाइन नेचर होता है वो इंक्रीज होता है, या एल्कलाइन नेचर डिक्रीज होता है, थर्ड ऑप्शन, या ये एक इंसेक्टिसाइड है। तो जिप्सम हम सॉइल में क्यों ऐड करते हैं, रिमेंबर पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सॉइल का पीएच मेंशन करिए कि सॉइल का एवरेज पीएच मतलब पीएच किस रेंज से किस रेंज तक सॉइल का पीएच है। ओके, इसका करेक्ट आंसर जो है जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है, याद रखिएगा उसके एल्कलाइन नेचर को डिक्रीज करने के लिए,
ठीक है, मतलब उसकी जो बेसिक नेचर ज्यादा है उसको कम करने के लिए जिप्सम ऐड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना सॉइल ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ही सॉइल ज्यादा बेसिक होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर कभी ज्यादा बेसिक हो रही है तो हम जिप्सम ऐड करके उसकी बेसिसिटी को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी है। ओके, और जिप्सम को ही हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, रिमेंबर। सो जिप्सम इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ में आते हैं। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ऑक्सीजन, नियॉन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप अरेंज करना है किस ऑर्डर में सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज्यादा किस एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम वाइज कौन सी गैस है, सबसे ज्यादा कौन सी, उसके उससे कम ऐसे आपको अरेंज करना है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नियॉन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई थिंक आप अरेंज कर लेंगे, आपको आइडिया होगा। सबसे ज्यादा सबको पता है नाइट्रोजन है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पहले ऑक्सीजन है, फिर हम मार्क करेंगे। चलिए मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 अगर मार्क करें तो आप ए और बी में आ जाते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, पहले ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नियॉन है और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन है। ओके, ये मैंने वॉल्यूम वाइज एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो मैंने आपको बता दी है। इसका आपको ग्राफ भी यहाँ पर मिल जाएगा, याद रखिएगा। पीडीएफ आपको अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए सारी गैसेस परसेंटेज बाय वॉल्यूम यहाँ पर मेंशन कर रखी है हमने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पॉलिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, बट की पॉइंट याद रखिएगा, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया, नॉट करेक्ट। ओके, पहला स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है। ओके, दीज आर द 2 पॉइंट्स। आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट वाला, क्योंकि पार्ट 10 में नहीं है, याद रखिएगा पार्ट 10 में नहीं है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पार्ट 9 में है, रिमेंबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और इसमें इनकरेक्ट ही पूछा था। याद रखिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1 ओनली, रिमेंबर। अब आपको मुझे बताना है जो पंचायती राज है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद पंचायती राज। ओके, तो आपको ये बताना है कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक। रिमेंबर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 9th पार्ट में, ऑफकोर्स 10th में नहीं, 9th पार्ट में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इस अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। और ये भी मुझे बता दिए नेशनल पंचायती राज डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉट कंसीडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको बताया जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, रिमेंबर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। दीज आर द 5 ऑप्शंस। आपको बताना है कौन सी नहीं है, रिमेंबर नॉट कंसीडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 2 and 3, रेस्ट ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके, अब आप मुझे बताइए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब किस आर्टिकल के अंदर है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी किस आर्टिकल के अंदर है, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ये किस आर्टिकल के अंदर है। और आप जिस स्टेट से भी देख रहे हो उस स्टेट का एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अभी कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी रिसेंटली आपके स्टेट का नाम और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन है उसका नाम जरूर मेंशन करिए। ओके, तो बाकी जो है 4, 5 और 1 तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 2 and 3 इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कौन सी सिटी है जो सन जो है उसके ऊपर कभी भी ओवर हेड उसके ऊपर नहीं आएगा, मतलब कंप्लीटली उसके ऊपर नहीं आएगा। अब अगर आपको पता होगा इसमें ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई एंड दिल्ली। तो मैं आपको बता दूं इक्वेटर है, सन जो मूव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मूव करता है। रिमेंबर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मूव करता है। तो अब आपको बताना सन किसके ऊपर ओवरहेड नहीं होगा। ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। आई थिंक ये मैंने हिंट दे दी है और कुछ लोगों ने आंसर भी दिल्ली लगा दिया होगा। यस, क्योंकि दिल्ली जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, तो डायरेक्टली सन की ओवर, याद रखिएगा ओवरहेड कभी नहीं आएगा उसके ऊपर। लाइट पहुंचेगी बट ओवरहेड नहीं पहुंचेगा, कैप्रिकॉर्न के नीचे भी और कैंसर के ऊपर भी। और कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से क्रॉस होता है, उनके नाम और कितने स्टेट से क्रॉस होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दैट इज दिल्ली है। ओके, चलिए क्वेश्चन 9 में आते हैं। अगेन इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिमालयाज, पेनिनसुलर प्लेटू, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ये 3 ऑप्शन है आपके सामने। आपको मुझे ये बताना है ये 3 में से सबसे पहले कौन सी चीज फॉर्म्ड हुई है।
ऑप्शन है हिमालय, पेनिसुलर प्लेट्यू, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले याद रखिएगा जो फॉर्म हुआ है वो है पेनिसुलर प्लेट्यू which is oldest, okay, then है हिमालयास and the third one is North Indian plains। तो करेक्ट आंसर हो जाता है 213, रिमेंबर। तो 213 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको पता होना चाहिए कि ओल्डेस्ट लैंडमास जो है वो है पेनिसुलर प्लेट्यू। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, अमरकंटक। अगर मैं अमरकंटक की बात करता हूं, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि एक इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। पूछा गया किस स्टेट में ये बायोस्फीयर रिजर्व आता है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दीज आर द 3 ऑप्शंस, किस स्टेट में ये अमरकंटक याद रखिए बायोस्फीयर रिजर्व आता है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज वेरी इजी, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2 and 3, रिमेंबर दैट इज वेरी इजी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था और हमारी 10 AM सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होती है, दैट इज वेरी इजी। आई होप बहुत लोग 7, 8, 9 तक भी पहुंचे होंगे। इससे लगा आप 9 पहुंचे, इट्स वेरी गुड, बट 10 out of 10 वॉज अ कट ऑफ। हो सकता है कम लोग क्वालिफाई किए हों इस बार, बट याद रखिएगा कभी कभी कट ऑफ ज्यादा होता है। नंबर यहाँ पर मेंशन है, आप व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। कोई डाउट क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।